कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था ये बता दो बस। 60। 60। ओके, अच्छा सौम्य ने 60 क्वेश्चन करवा दिया। ओके, तो अब मैच करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर। तो एक है चक्रता, ये रिसोर्ट है और ये स्टेट है। अब इसे रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन अब कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल कलिम्पोंग, ठीक है जी। कुफरी, किसी को है कुछ पता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नहीं, नो आइडिया बाकी का। चक्रता कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये क्वेश्चन 1999 का था ना, तो उस समय यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। हाँ, तो अब देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। वैसे इस अनुसार से आंसर क्या होगा, कुछ मिल पा रहा है? 4 का डी, ये होगा या ये होगा? ए ए ए 15 दिख का रहा डी, है। ए ए दिख रहा है। ओके, एक का सी। हाँ, भैया करता तो उत्तर प्रदेश है ना, तो ये वो है ना, सी होगा ना। अरे तो ये 4 का डी भी तो सही है। अच्छा, ये तुम ही ना बोले, मैं इधर ध्यान है तो ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। चक्रता उत्तराखंड में है, हिल स्टेशन है, और यहाँ पे टार्किंग ये वाटरफॉल्स है। हाफ लॉन्ग असम में है। ट्रैकिंग एंड वाटर। ट्रे टेकरिंग या ट्रैकिंग, ठीक है जो भी हो। वनली हिली स्टेशन इन असम, सेंसिक ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल में है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, ऑर्चिड्स एंड टी गार्डन के लिए फेमस है ये। कुफरी, कोई गया है क्या? हिमाचल प्रदेश में है। स्नोफॉल स्काई स्की, क्या है ये? स्कीइंग, क्या पढ़ते हैं इसको? स्कीइंग 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 ही स्कीइंग। ना। हाँ, विंटर स्पोर्ट्स है। ओटी तमिलनाडु में है, बोटनिकल गार्डन्स टी ऊटी। स्टेट। हाँ, ऊटी। मुन्नार केरला में है, टी प्लांटेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ, कूल क्लाइमेट है। माउंट आबू राजस्थान में सब लोग जानते हैं। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है महाबलेश्वर से? बताओ भाई, कौन सी कृष्ण रिवर निकलती है? कृष्णा हाँ, कृष्णा रिवर कृष्णा। निकलती है यहाँ से। हाँ हाँ। उसके बाद है गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ? JNK में है, और शिलोंग मेघालय में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन के बारे में है। तो अब देख लेते हैं क्या है, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, अभी वो क्वेश्चन काम का है नहीं। तो एस्टेब्लिश्ड हुआ है मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी 1993 के द्वारा, इवोल्व 1957। मतलब कि ये ट्रिपल EC एक पहले ऑर्गेनाइजेशन था, वो जाके यूरोपियन यूनियन बना है। इंस्टीट्यूशन इंक्लूड यूरोपियन कमीशन, पार्लियामेंट, काउंसिल, ECB, सिंगल मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज, कैपिटल। और 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरो जोन में आते हैं, जहाँ पे यूरो यूज होता है। उसके बाद है शेंगचेन एग्रीमेंट, बॉर्डरलेस ट्रेवल बिटवीन यूरोपियन यूरोपियन नेशन। मतलब कि आपको उधर नहीं लगेगा, इधर वीजा की जरूरत नहीं है, बस पासपोर्ट लेके जाओ और ट्रेवल कर लो। इस कौन सा एग्रीमेंट है ये? शेंगचेन, शेंग शेंगेन शेंगेन एग्रीमेंट। ब्रेग्जिट से यूके लेफ्ट हो गया है 2020 में। पॉलिसी क्या है? फोकस ऑन द ट्रेड, स्क्रूटनी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट, चैलेंजेस क्या? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वगैरह है। अब देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन कौन है। तो मतलब ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, यूके,
अभी हालांकि यूरोपियन यूनियन से वो निकल चुका है यूके। हंगरी है, जर्मनी है, ग्रीस है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्पेन है, इटली है, साइप्रस है, भैया लतीविया है, तो लिथुआ। अगर निकल गया तो काट दीजिए उसको ऐसे, मतलब ठीक। सब गेस कर लेगा किसे, काट दीजिए उसको। इतना तो फेमस था वैसे ब्रेग्जिट। ठीक है। स्पेन है, इटली है, साइप्रस है। इसको कौन सा कंट्री बोलते हैं? लतवानिया, लिथुआनिया एंड लग्जम, ये यहाँ से है ना। लताविया, लिथुआनिया और कौन सी कंट्री है? बाल्टिक सी में है ना वहाँ पे। हाँ बाल्टिक सी में। कंट्री का नाम नहीं पता? स्कैंडिनेवियन कंट्री बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बाल्टिक सी के आसपास है तो बाल्टिक सी कंट्री होगा ना। उसके बाद है पोलैंड। लग्जमबर्ग है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इनिशियली मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडियन 6th century BC? कौन सा था? मगध, काशी, गंधार, कंबोज? कौन होगा भाई पावरफुल सिटी? मगध है भैया। मगध। हाँ, मगध सबसे ज्यादा पावरफुल है, मगध। इसकी कैपिटल कहाँ थी मगध की? राजगिरा। पाटलिपुत्रा। राजगिर या पाटलिपुत्र। राजगीर, हाँ इनिशियल में राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्रा हुई। अब देख लेते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो भी थे जनपद उसके। अंगा, ठीक है, अंगा भी कहाँ प्रेजेंट डे में? भागलपुर में है, ठीक है। और ये चंपा इसकी कैपिटल थी। और इधर मैप पे देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है, ये देखो, ये रहा अंगा, ये। उसके बाद है मगधा। मगध की कैपिटल राजगीर थी, बिहार, जानते हैं। काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कोसला, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। वज्जी, वैशाली, बिहार में थी। मल्ला, कुशीनारा और पावा, दो जगह था मल्ला का कैपिटल। और मल जनपद से कौन बिलोंग्स करते थे? कोई बताएगा फेमस पर्सनालिटी? या मल क्यों, मतलब है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है। एक बार बुद्ध के भी समय में आता है और महावीर के समय में भी। मल जनपद। छेदी, सुक्तिमती इसका कैपिटल था। बत्सा, कौशाम्बी। कुरु, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर इसके दो कैपिटल थे। पंचाला, कंपल्या और ये क्या है? छत्रा। मत्स्य का विराटनगर है। सूरसेना का मथुरा है। अस्का का परिस्थाना, प्रतिस्थाना, अस्का। अवंती का उज्जैन और माहिष्मति है। और माहिष्मति किसका था और उज्जैन किसका था? कोई बताएगा? साउथ और नॉर्थ में ऐसा डिवीजन था कुछ, नहीं पता। गंधार का तक्षशिला था। कंबोज का, भैया हाँ। एक चीज वो था, जो आप बोल रहे थे ना बाल्टिक स्टेट, वो तीन स्टेट है, लताविया और हम्म। क्या नाम है इसका? लिथुआनिया। लताविया, अरे लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, ये तीन हाँ। स्टेट को मिला के बाल्टिक स्टेट बोलते हाँ। हैं, इस्टोनिया जो नाम। हम्म। अब देख लेते हैं, अभी हमने देखा तो इधर सबसे गंधार है, कंबोज, गंधार स्टेट इधर है। और अस्माका, ये जो अभी हमने ये देखा ना, साउथ इसका अवंती का उज्जैन था, ये नॉर्थ अवंती का उज्जैन था और साउथ का माहिष्मति था। दो भाग में ये कैपिटल जो था। माहिष्मति गॉड बाहुबली में भी यूज है। हाँ। ये माहिष्मति ये है और ये उज्जैनी इधर, मतलब कि ये अवंती का जो साउथ वाला है ना, उधर माहिष्मति वाला कैपिटल है, याद रख लेना, बता ही दिया वो भाई ने। अस्माका का क्या है? पौदुर नायपुरा। अस्माका का क्या था कैपिटल? यहाँ हमने देखा ना एक और सिंपल नेम में। इसका कंबोजा, प्रस्थान। प्रतिस्थाना लिखा हुआ आसमा का। हम्म। दोनों का सेम ही नेम है। और बाकी जो यूपी से हैं अपना याद कर ले भाई, कैसे कैसे क्या करना है इधर।
इंद्रप्रस्थ, कुरु, हस्तिनापुर इधर है, पंचाल। इसको याद कर लेना भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। उसके बाद दिया हुआ है फिगर, टिहरी डैम हैज बीन लेबल्ड एज। टिहरी डैम किधर है भाई? कोटेश्वर डैम है यहाँ पे, अलकनंदा रिवर है, देवपरी। पहले टिहरी डैम कौन से रिवर पे है ये बताओ भाई। टिहरी डैम अलकनंदा ही होगा। अलकनंदा टिहरी डैम। आई एम नॉट श्योर। अभी आंसर पे जाते हैं, पहले देख लेते हैं हम। गंगा क्या? भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर है टेहरी डैम। सही कह रहे भागीरथी। हो। गंगा रिवर पे टिहरी डैम, उत्तराखंड भागीरथी रिवर पे है। उसके बाद है फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में। यमुना रिवर पे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लखवर डैम उत्तराखंड में है, जो यमुना रिवर पे है, लखवर डैम। और ओखला बैराज, ओखला तो जानते ही हो, दिल्ली में है। जानते हो कि नहीं जानते हो? ओखला नहीं जानते? फरीदाबाद के आसपास है ओखला, उधर साइड। ओखला बर्ड सेंचुरी भी है। हाँ, ओखला बर्ड सेंचुरी। हाँ। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। स्वर्णश्री लोअर डैम है अरुणाचल प्रदेश में। और डोयांग डैम नागालैंड में है। इंडस मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से। भाखरा डैम और बगलिहार डैम JNK में है। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। जैकवाड़ी डैम यहाँ पे है। पोलावरम डैम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। जैकवाड़ी डैम महाराष्ट्र में है, जैकवाड़ी। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन डैम यहाँ पे है। और अलमाटी अलमाटी डैम, ठीक है। कावेरी तालकावेरी से निकलती है। मित्तियू डैम तमिलनाडु में है। और कृष्णा सागर डैम है, जो कर्नाटक में है, कावेरी रिवर पे। कृष्णा सागर नाम है, सोचेंगे हम लोग कृष्णा रिवर पे होगी, लेकिन कृष्णा रिवर पे है। नर्मदा डैम, नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। सरदार सरोवर डैम, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना। उसके बाद है बारगी डैम, मध्य प्रदेश में है। तापी सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। उकाई डैम गुजरात में है, तापी रिवर पे है। और हथनूर डैम महाराष्ट्र में है। दो डैम इस पे मेजर। और महानदी सिहावा हिल छत्तीसगढ़ से निकलती है, हीराकुंड डैम है। और जंगरेल डैम छत्तीसगढ़ में है। हीराकुंड डैम क्यों फेमस है, कोई बता सकता है क्या? क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट डैम, ऐसा कुछ है हीराकुंड डैम? सब तो ऐसे चुप हैं यार, कुछ जानते ही नहीं लोग लग रहा है। सतलुज मानसरोवर लेक तिब्बत है। भाखरा डैम यहाँ पे है। और नांगल डैम है, दोनों भाखरा नांगल। ब्यास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। रावी बारा भांगल हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रंजीत सागर डैम यहाँ पे पंजाब में है। चंबल जनपाव हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, ये दोनों राजस्थान में है। गांधी सागर और राणा प्रताप डैम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और रिवर के। सेम ही यार, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गिवन मैप of the recent discovery of copper deposit by the Atomic Minerals Division of Department of Atomic Energy। तो अब तो इसका रिलेवेंस कुछ रहा नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि क्रोमाइट और कॉपर का कहाँ कहाँ मिलता है। तो क्रोमाइट है, किसका और है क्रोमाइट? कॉपर का? क्रोमियम का। क्रोमाइट क्रोमियम का और है, हाँ ठीक है। तो कॉपर कहाँ कहाँ ये संथाल परगना,
कहाँ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड का, यहाँ पे निकलता है। और पूरा जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ये है, तो ये कोई और होगा, क्या होगा जी बताइए जरा। संथाल परगना में इधर खूंटी उटी आएगा क्या इधर, जहाँ पे कॉपर निकल रहा है। उसके बाद है केंदुझार, दिनाकल एंड कटक, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा से है। और गुंटूर कहाँ आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है हसन और नाइसोर, हसन और नाइसोर कर्नाटक का है। अरावली रेंज में भी इधर यहाँ से मिलती है क्या कॉपर। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉपर का इंडिया में? एमपी है क्या? कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं। पूरे मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? चिले है सबसे ज्यादा, पेरू है और चाइना है। ठीक है, तो चिले से याद रखना है, चिली या चिले जो भी है, तो ये पहले नंबर पे है। चाइना से कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि चाइना हर जगह पहले नंबर पे आता ही है। और इसमें टॉप 3 याद रखते हैं, चिली, पेरू और चाइना। अब इंडिया में कौन है सबसे पहला नंबर पे? राजस्थान है, दूसरे नंबर पे एमपी है। राजस्थान अकेले 53% कॉपर प्रोड्यूस करता है। एमपी है जो, एमपी में क्या है? मलन झखंड, मलन मलन झखंड एरिया है जो कॉपर माइंस के लिए है, जो 35% प्रोड्यूस करता है टोटल एमपी। झारखंड में 10% के आसपास होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Hirakud Dam largest reservoir area है in terms हाँ of reservoir area. हाँ हाँ हाँ, इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। हाँ, सही कहा। 83,400 सबसे square सबसे बड़ा kilometer. सबसे बड़ा क्या था? क्या सबसे कह बड़ा रहे हैं? तेहरी डैम। नहीं हाँ, इंडिया लार्जेस्ट डैम 261 मीटर है, टेहरी डैम है। और जो हीराकुंड डैम है ना, वो बिगेस्ट डैम है, महानदी पर है। तो ये हाईएस्ट डैम हो गया ना जी मैम, जो आप नहीं, अभी बिगेस्ट बताए। डैम लिखा है, बिगेस्ट डैम लिखा है, वही तो। बिगेस्ट तो हीराकुंड हो गया ना, अभी हमने देखा एरिया हम्म। वाइज। और तो आपने टेहरी डैम लार्जेस्ट है। लार्ज मीटर में बता रहे हो, इसका मतलब लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ? लंबाई हुआ। बिगेस्ट मतलब वॉल्यूम हुआ। Standing is हाँ, और हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? पूरा हाइट पे। हम्म। हाईएस्ट डैम तो नहीं होगा वो हाइट पे जाना, नहीं, मैंने क्योंकि हाईएस्ट नहीं बोला, मैं लार्जेस्ट बोली हूँ। टेहरी डैम लार्जेस्ट है, ओके 261 मीटर। ओके ठीक है। उसके बाद दिनार किसकी करेंसी है ये बताना है। बताओ भाई। यूएई। दिनार यूएई की है। यूएई। और इसमें जो अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन में भी था कि जो रेड सी से है किसका किसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो उसमें सूडान भी ऑप्शन था, तो सूडान का लगता है। सूडान के सराउंडिंग में कौन कौन है? इजिप्ट है पहला कंट्री, दूसरा लीबिया है, तीसरा चैड है, और CAR है चौथा, और साउथ सुडान पांचवा, और इथोपिया छठा, और इरिट्रिया सातवां कंट्री है। टोटल 6 कंट्री से लगता है बॉर्डर इसका। और ये इथोपिया है जो लैंडलॉक कंट्री है, ये क्वेश्चन में था कि उधर लगता है। तो इथोपिया, ये कौन सा कंट्री है? Djibouti. Somali ये Djibouti. सोमालिया सोमालिया, सोमालिया Somal सोमालिया, Somal. हाँ सोमालिया। हाँ। अगर जो इस पूरे रेंज में जाओगे ना, तो इसे कौन सा कंट्री मिलेगा? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सख्त, SKT, सख्त, MS मतलब MS धोनी है जो बहुत सख्त आदमी है, ठीक है, बहुत मारता है मतलब ऐसे। तो S से सोमालिया होगा, K से केनिया हो गया, T से तंजानिया हो गया, और M से क्या हो गया फिर बीच में? S से साउथ अफ्रीका हो। M से कौन सा कंट्री मिलता है यहाँ पे? Mozambique. मोजाम्बिक। हाँ, मोजाम्बिक ही मिलना चाहिए। हाँ, तो सख्त MS याद रखना इधर ऐसे।
किसका ट्रिक है ये तो बता दो। अरे कोस्टल वाला, अरे इधर से कंट्री जाओगे ना तो इधर से जो कंट्री मिलेंगे वहां तक, साउथ अफ्रीका तक, उसका कितने कंट्री मिलेंगे। इधर से अरे ये सोमालिया हुआ ना, ये केनिया हुआ दूसरा, ये हो गया तंजानिया, और ये हो गया मोजाम्बिक। यहाँ पे ये जो बचा ये वाला रीजन ये हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आगे देखते हैं इधर। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया किधर है, एड्रियाटिक सी है इधर। इधर ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया से बॉर्डर लगता है। एड्रियाटिक सी इधर लगता है, ठीक है। उसके बाद है यूएई। यूएई का बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो सऊदी अरेबिया के साथ लगता है, ओमान के साथ लगता है। और ये वाला एरिया है जो इतना व्हाइट में दिखाया गया, ये कौन सा कंट्री है, कोई बताएगा। बताओ भाई। ये भी ओमान का ही पार्ट है, ठीक है, इसका ही पार्ट है इधर ये। और फिर इधर पर्शियन गल्फ से लगता है, कतर से नहीं लगता है इसका। अच्छा, कोई कोई ये बताएगा, पर ये जो इधर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसका ये सब मेंबर है। पर ये अभी क्वेश्चन में था ना कुछ दिन पहले, मॉक में आया था जो। ओपेक। नहीं, ओपेक नहीं, एक और मुस्लिम वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जेद्दा ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वार्टर है जेद्दा में। हाँ। गल्फ ऑफ अरेबिक। नहीं नहीं नहीं, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। हाँ हाँ, सही कह रही है सौम्या। तो जीसीसी के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो उसको याद रखना है कि एक मतलब ऐसे एक जूनियर आदमी है, वो धीरे धीरे काम, ये जूनियर है, उसका एक सीनियर है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ये जो जूनियर है कह रहा है क्यूक बॉस, ठीक है, यूआईसी के लिखा था है ना, तो ऐसे याद रखना, क्यूक BOS, ठीक है। तो क्यू से हो गया कतर, ठीक है, यू से हो गया यूएई, और के से हो गया कुवैत, अब बी से हो गया बहरीन, और ओ से क्या हो गया, ओमान, और एस से क्या हो गया, सऊदी अरेबिया। तो ये 6 कंट्री हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। और इसमें ना तो इराक है ना ईरान है, ठीक है, ना ईरान है और ना इराक है। बढ़े आगे, तुनिसिया देख लो भैया। अगर जो तुम इधर जाओगे, मतलब कि ये साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन था, ये वाला, इधर मेडिटेरियन सी में ऐसे जाओगे ना, तो कौन कौन सा कंट्री मिलेगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है मतले, ठीक है, MATLE, ठीक है। एम से क्या होगा, कौन सा कंट्री होगा, बताओ भाई। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक इधर आएगा, पीछे मैप है वो भी देख लो कम से कम। सॉरी सॉरी। मॉरिटेनिया। हाँ, मौरितानिया आना चाहिए। हाँ, मौरितानिया आएगा। ए से क्या आएगा, मैप उप नहीं है आसपास में क्या यार। है। ऐसे टी से अंगोला, क्या होगा, अंगोला है क्या। हाँ अंगोला होगा, हाँ अंगोला होगा ए से। और टी से टी से तुनिसिया ट्यूनीशिया। होगा, हाँ। एल से लीबिया होगा, और ई से लीबिया। इजिप्ट होगा, हाँ ई से इजिप्ट होगा, ठीक है। तो इधर से जाओगे तो ये सारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इधर ईस्ट से वेस्ट सारा ये मिलेगा, ईस्ट टू सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। अंगोला ओपेक से विथड्रॉन किया रिसेंटली। हाँ, अंगोला रिसेंटली नहीं, 2-3 साल हुआ है ना। कब हुआ देखना, 18 या 19 में किया, देखो 22 आई गेस। 22 हो सकता है भाई। अरे वहाँ पे मॉरिटेनिया भी है, मोरक्को भी है ऊपर में। तो नहीं, तो वो मोरक्को होगा, कोस्टल मोरितानिया कोस्टल सिटी नहीं है फिर। अच्छा, तो मोरक्को है ना, वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, मोरक्को और स्पेन के बीच हाँ में। हाँ, मोरक्को मोरक्को होगा, हाँ हाँ, मोरक्को होगा वो। जनवरी 1 2024 से विथड्रॉन है अंगोला। ओके, अभी रिसेंटली किया है, किससे किया है। हाँ हाँ, अंगोला ओपेक ओपेक अच्छा 2024। ओपेक, ओके ओपेक से, हाँ ठीक है, ठीक, ओपेक, ठीक है। इससे पहले भी और किया था ना, ओपेक से कौन किया था।
इंडोनेशिया है एंड इक्वेडार, कतार। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑल ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज, कौन था सबसे जो छोटा था शॉर्ट लिव्ड? इसका आंसर देखना ऋषि, आंसर ग्रुप में तो डला ही होगा। तो अब देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट क्या हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किया नॉमिनी, हाँ म्यूट कर लीजिएगा जो बाहर ले का लो। आवाज किसी की। उसके बाद है काउंसिल एंड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस एस्टेब्लिश पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मेन है जो 1961 से आया है। Among the executive council of the member, Indian Council Act 1892 क्या कहता है? Increase the number of non-official member in legislative council, allow indirect election, nomination based पे होगा। Members could now ask question but no voting rights। अब voting rights कब मिला है? 1909 में मिला है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल, अलाउ द इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 Montagu Chelmsford introduced the diarchy in the provinces, reserve and transfer subject bicameral legislature at the center, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा 1999 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था ना? हाँ प्रोविंस में, हाँ खाली प्रोविंस प्रोविंसेस में। में। हाँ, और जब ये इंट्रोड्यूस किया प्रोविंस में, आवाज आ रहा है राज कौशल भाई आपके तरफ से, और जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस लेवल पे, इसको हटा दिया गया 1935 के एक्ट से। और 1935 में। हाँ हाँ हाँ, और इसको सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब प्रोविंस से हटाया लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, डायरकी प्रपोज किया था, नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या? हाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, इसका क्या आंसर है भाई? सबसे छोटा शॉर्ट लिव्ड ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट बताओ भाई। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1989 सॉरी 1892 1909 सी। 1909। गैप उसमें देखो ना, वो नहीं सबसे सुना। सबसे कम गैप किसमें है? उसी में है ना, जैसे 1909 से 1919 में मात्र 10 साल का गैप है ना। अरे बीच में भी तो आया था ना। 1919 से 1935 में आ गया था केवल आज। ठीक है भैया। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। उसके बाद है पर्ल फिशिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। बताओ भाई कौन कहाँ फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए तो पुणे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सब मैकेनिकल पर्ल इंजीनियरिंग के लिए तूतीकोरिन, पर्ल फिशिंग तूतीकोरिन। हाँ, टूटीकोरिन कहाँ है? मरमगुआ तो तमिलनाडु में। गोवा में है ना, तमिलनाडु। हाँ हाँ, और उसके शिप बाद शिप बिल्डिंग बिल्डिंग। मारमगांव। मरमगुआ तो हाँ गोवा के पास है ना। हाँ हाँ, गोवा मरमगांव। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए पिंजौर, कहाँ है की बचा पिंजौर? पिंजौर। तो देख लेते हैं। पर्ल फिशिंग के लिए टूटीकोरिन है, नोन फॉर द पर्ल हार्वेस्टिंग अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट। ऑटोमोबाइल्स के लिए है पुणे, मेजर हब फॉर द ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग टाटा मोटर्स, बजाज, वोल्क्सवैगन। शिप बिल्डिंग के लिए है मरमगो, गोवाज मार्गमो पोर्ट्स की सेंटर। ठीक है, अगर जो किसी को याद नहीं होता है तो इसको ये देखना, लास्ट में है ना गोवा ही लिखा हुआ है, बस इधर इसको एक्सचेंज कर दो। ठीक है, पिंजौर हरियाणा में। ओके। पिंजौर होम ऑफ द HMT फैक्ट्री। हिंदुस्तान मोटर टी है, टी से क्या है कोई बताएगा? हिंदुस्तान मोटर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स होता है ना। अच्छा हिंदुस्तान मशीन टूल, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बोला। नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग एंड प्रिसीजन टूल्स। ठीक है, HMT। पहले ट्रैक्टर आता था HMT का।
The language spoken by the largest number of the people in the world is. बताओ भाई. हिंदी, इंग्लिश, मैंड्रियन मैंड्रियन मैंड्रिन, Mandarin. Mandarin. and Spanish. Mandarin is the Chinese is the most spoken language in the world with the 920 million native speakers and more than 1.1 billion total speakers. Spanish comes second. ठीक है, Spanish second नंबर पे है और इंग्लिश है जो वनली कम है. मतलब हिंदी स्पोकन. हम यूएन का लैंग्वेज बताओ भाई आप लोग. क्या शॉर्ट ट्रिक था राहुल, बताओ जरा. Yes, sir. फेसर रुको जरा, इसको अच्छे से लिखता हूँ. हाँ बताना. ACERS FACE. हाँ ERS अरे कितना है? 6 लैंग्वेज है, 5 ही है ना जी? हाँ चे 6 है. ओके हाँ ओके. फ्रांस अरेबिक चाइना फ्रेंच अरेबिक फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज इंग्लिश ये रशियन शॉर्ट स्पेनिश फॉर्म SDR का शॉर्ट फॉर्म पता है क्या? रुको. इंग्लिश. रशियन में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? रशिया में डैमरिन कुछ ऐसे है क्या? एस से क्या है भाई? Spanish. Spanish. हाँ बोलो पूजा, क्या कह रही हो? मैं कह रही थी जो SDR में 5 करेंसीज होता है ना, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म फुल मतलब ट्रिक है क्या? ये बताओ. नहीं जी, कोई ट्रिक नहीं है. आएगा तो बता दूंगा. ऐसा कुछ है, खुद से बना लो ना यार. ट्रिक पूछने का जरूरत होता है, बना लिया करो खुद से. इट इज मेज क्या है? इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे. इट स्टिल वांटेड टू यूनाइट इंडिया. There was a to be federal union composed of the British province. The above quotation is related to किससे है भैया, बताओ जरा. It made Cripps its mission proposal in है May. क्या? It wanted to unite India. अच्छा जी. There was a federal union composed of the British province. गांधी इरविन पैक्ट तो होगा नहीं, ठीक है. साइमन कमीशन होगा नहीं. अब बता, कैबिनेट से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो क्रिप्स मिशन ही होना चाहिए ना. होगा ना. हाँ क्रिप्स मिशन होगा. ये काम पहले कर लेती यार सौम्या. लाइब्रेरी से बाहर आ जाया करो, ठीक है. अरे अभी खाना खा रहे हो इसलिए बाहर आई हूँ. हाँ, साइमन कमीशन का क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, सजेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. मेंबर ऑल 7 मेंबर वर ब्रिटिशर्स. नो इंडियन वाज इंक्लूडेड, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट. आउटकम क्या हुआ? साइमन गो बैक का नारा दिया गया और द कमीशन रिकमेंडेशन लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. किनका लाठीचार्ज से हत्या हो गया था इसमें? लजपत राय. हाँ, लाला लाजपत राय. गांधी इरविन पैक्ट. पार्टीज इन्वॉल्व महात्मा गांधी एंड द वायसराय लॉर्ड इरविन. प्रोविजन क्या है? The civil disobedience movement was suspended. Salt Satyagrah prisoners were released. Gandhi agreed to the participation in the second round table conference in London. Criticism क्या हुआ? Many nationalists including सुभाष चंद्र बोस criticized the pact of compromise. तो ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज किया. यूपीएससी से ही पूछता है कि कौन फेवर किया है, कौन क्रिटिसाइज किया है. क्रिप्स मिशन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Winston Churchill during World War II proposed to gain the Indian cooperation in the war by the offering dominion status after the war. Proposal क्या था? It would have the right to frame its own constitution. Province could opt out of the Indian Union. British control over the defense administration during the war would continue. Rejection क्या? कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया इसको, ठीक है. It did not guarantee the immediate independence while Muslim League demanded a separate Pakistan. मतलब कि तो ये भी इन्होंने भी ये कर दिया. मतलब मुस्लिम लीग ने भी
इसको रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन क्या है? लॉर्ड पथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम याद रखो भाई, ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कस ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेन प्रपोजल क्या था? इंडिया वुड रिमेन फेडरेशन विद द 3 ग्रुप्स, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड इलेक्टेड इनडायरेक्टली। आउटकम क्या हुआ? कांग्रेस एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोजल बट अपोज ग्रुपिंग। Muslim League initially accepted but later demanded Pakistan, leading to the Direct Action Day 1946। कोई एग्जैक्ट इसका डेट बता सकता है क्या? 16 अगस्त है ना 1946। अरे भैया, डायरेक्ट एक्शन डे का, हाँ, कितना अगस्त था? 16 अगस्त है ना, हाँ, बीपीएस से अभी पूछा है इस बार। सर्च कर लेते हैं फिर। नहीं, 16 अगस्त हाँ, सही है। हाँ, 16 अगस्त सही है। हम्म, डायरेक्ट एक्शन डे लीड बाय हुम? बताओ भाई। जिन्ना नहीं था। मुस्लिम लीग। हाँ, मोहम्मद जिन्ना। हाँ, सही कह रहे हो। 71 आंसर डी है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन है डी। हाँ हाँ, क्या कह रहा है? इट मेड द प्रपोजल इन मे, ओके, इट स्टिल वांटेड टू यूनाइटेड इंडिया एंड देयर वाज टू बी फेडरल यूनियन कंपोज द ब्रिटिश प्रोविंस। और गूगल भी डी बोल रहा है आंसर, कैबिनेट मिशन। उसे कैबिनेट मिशन होगा भाई। एमन रॉय का पहला प्रपोजल में भी था ना, एमन रॉय जो प्रपोज किया था कैबिनेट कैबिनेट मिशन के लिए। 1946 में है। क्रिप्स मार्च 1942 है। ओके, ठीक है। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड द स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान। स्पिरिटेड क्या हुआ? स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब क्या हुआ? बताओ भाई। लिखता नहीं होगा भाई, ठीक है, यही सब, इसी के पास इतना हिम्मत था। देखना इसका आंसर क्या है। मिंटो तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक रहे हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेके आया। इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम। मुस्लिम लीग 906 में फॉर्मेशन हुआ इसका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका। लिटा नहीं है गूगल में। हाँ, लिटा नहीं होगा। स्वदेशी मूवमेंट रिस्पॉन्ड टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। उसके बाद ये बताओ, रीयूनाइट कब हुआ है पाकिस्तान पार्टीशन का? रीयूनिफिकेशन 11 2011, सॉरी 1911 में, जब वो 2011 में, सही कह रहे हो। लॉर्ड डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय हुआ है, याद रखना है। तो मतलब ये डफर था, अभी कांग्रेस को लोग डफर कह रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन अंडर एओह्यूम। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ इन्हीं के समय। और इल्बर्ट व्हील कंट्रोवर्सी जो नहीं यार, इनके समय नहीं हुआ था। प्रपोज बाय द लॉर्ड रिपन बट फेस द स्ट्रॉन्ग यूरोपियन अपोजिशन। 1883 में हुआ है। अच्छा, प्रपोज बाय लॉर्ड रिपन, ओके। लॉर्ड इलिंग और एक लॉर्ड इलिंग सेकेंड है। तो फर्स्ट वाले हैं 1862 में आए हैं और 1863 मतलब 1 साल के लिए। लॉर्ड इलिंग सेकेंड है, 5 साल के लिए रहे हैं। 1894 से 1899 मतलब कि जो 905 में कौन था गवर्नर जनरल पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। हाँ, तो लॉर्ड कर्जन से जस्ट पहले लॉर्ड इलिंग आए हैं, लॉर्ड इलिंग सेकेंड। एस्टेब्लिश्ड ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, फमाइन वगैरह जो हुआ, सर्व ड्राउट इन सेंट्रल इंडिया। लॉर्ड लिटन है, दिल्ली दरबार लगवाया इन्होंने 1877 में। डिक्लेयर्स क्वीन विक्टोरिया एज ए इम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब 1877 में ही इम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। और बीपीएससी इस बार क्वेश्चन भी पूछा इससे और आंसर भी वो कुछ और दे दिया।
ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में है। सेंसर्ड इंडियन लैंग्वेज एम्प्रेस न्यूज़पेपर। ऑफ इंडिया 1858 में नहीं डिक्लेयर हो गई थी, इसमें सिर्फ अनाउंस किया था मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस समय इम्प्रेस नहीं हुआ, इम्प्रेस डिक्लेयर नहीं हुई थी उस समय, बस वो कंट्रोल में है, मतलब कि जो पोसेशन ऑफ इंडिया है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, वो डायरेक्टली कंट्रोल अंदर ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, ठीक है। और आर्म्स एक्ट 1878 में रिस्ट्रिक्ट्स इंडियन फ्रॉम द कैरिंग वेपन्स। सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ, ब्रिटिश कंट्रोल इन द अफगान। उसके बाद है क्वेश्चन है द फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन इट्स बाउंड्स। पहला ऑप्शन है कोरल रीफ्स, मोलस्कास, डॉल्फिन्स, tortoise and various kind of the seas birds has been established in। कहाँ है भैया बताओ पहला? गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ। मरीन ठीक है नेशनल सर। पार्क भी हुई है ना गुजरात में। हाँ, अब ये डॉल्फिन देख, बोल रहा तो चिल्का लेक। हाँ ये भी बात, लेकिन गल्फ ऑफ कच्छ एक में सेकंड, फर्स्ट मरीन मरीन पूछ रहे हैं ना, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट मरीन तो यही है, लेकिन हाँ सही कह रहे। और डॉल्फिन ये भी पूछ, देखना आंसर क्या है। टॉर्टोइज एंड वेरियस काइंड मोलस्कास, डॉल्फिन, 73B। चिल्का लेक। हाँ, एक सेकंड, डॉल्फिन तो वहीं पे मिलता है ना। फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया, तो ये चेक करना कि फर्स्ट मरीन सेंचुरी लिखना, तो मरीन सेंचुरी नाम वाला मरीन सेंचुरी नहीं, मतलब मरीन सेंचुरी जैसे इन जनरल वाला बात कर रहा। ओके ओके, कोरल रीफ्स, मोलस्का, ठीक उसका है। नाम मरीन लाइफ ऐसे कोई ठीक है ठीक है। टॉर्टोइज के लिए तो ऐसे भी इधर चिल्का लेक ही फेमस है। सुंदरबन देखते हैं, लोकेशन वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में है। और सुंदरबन है जो बांग्लादेश में लगभग 70% है, और जो इंडिया वाले पार्ट में है वो 30% के आसपास है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। थ्रेट्स क्या? राइजिंग सी लेवल, साइक्लोन्स एंड डिफोरेस्टेशन। चिल्का लेक है, उड़ीसा में है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, होम ऑफ द इरावदी डॉल्फिन। और इरावदी डॉल्फिन है जो क्या सॉल्ट वाटर में भी है और फ्रेश वाटर में भी है। हाँ फ्रेश वाटर में भी ये मिलता है। क्वेश्चन भी था ना ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ। और गैंगेज डॉल्फिन है, वो सिर्फ अपना फ्रेश वाटर में मिलती है, सॉल्ट वाटर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है गल्फ ऑफ कच्छ, लोकेशन गुजरात में है। टाइप ऑफ मरीन इकोसिस्टम, रिच बायोडाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है भाई, ठीक है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर द ऑयल रिफाइनरीज वगैरह जो भी है। लक्षद्वीप है, लोकेशन अरब सी इन इंडिया, कोरल एटॉल्स, रीफ्स, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, कोरल रीफ्स, लगून्स वगैरह है। उसके बाद अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोक डांस फॉर्म्स द स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। कुकरू क्या है? कुरुकू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। बताओ भाई। झूमर सही है। झूमर सही है, हाँ थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। तो एक ही कोई गलत है, वो पहला गलत है, बाकी सब सही है। कोरुकू। देख लेते हैं। कोरकू is an ethnic tribe, not a dance form. The Korku tribe mainly resides in Madhya Pradesh and Maharashtra. करेक्टली मैच पेयर में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ये झूमर कहाँ? हरियाणा का है। A Levid folk dance performed by the men during the harvest festival and celebration. थाली हिमाचल प्रदेश का है और मुकना मणिपुर का है। कोरको ग्रुप particularly MP and adjoining areas near Melghat Tiger Reserve of Maharashtra.
ओके, फिर से बताना भाई, कौन सा टाइगर रिजर्व? कोरकू, मेलघाट टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। अच्छा, मेलाघाट। हाँ, मेलाघाट। ये मुंबई वाली मैडम कुछ बताती नहीं है यहाँ के आसपास। मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। में। डिस्ट्रिक्ट बताओ ना जरा, मेलाघाट तो है। डिस्ट्रिक्ट, एक सेकंड। अमरावती। अमरावती। लेकिन ये जो डांस है, ये तो एमपी से, रिसाइड एमपी एंड महाराष्ट्र। वो इथनिक डांस ट्राइब नहीं है, वो ट्राइब है। इथनिक, हाँ इथनिक ट्राइब है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द फोक डांस फ्रॉम द स्टेट? ओह, क्या क्वेश्चन है यार, ये फोक डांस कह रहा है और खुद ही इथनिक ट्राइब दे दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है भाई, ठीक है। ये भी कोई काम का नहीं था। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग लेजिस्लेचर डज नॉट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? तो वाटर सीज एक्ट 1977 डील करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 करता है। द पब्लिक लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट ये भी करता है। ये जो इसमें है ये नहीं करता है। द पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1997। उसके बाद है द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप बाय द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी वाज। तो ये बैक्टीरिया था। अब देख लेते हैं बैक्टीरिया कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका। बैक्टीरिया, द इंडो ग्रीक किंगडम ऑफ द बैक्टीरिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ अफगानिस्तान around 250 BCE. The most famous Indo-Greek ruler was the मिलिंद। और ये किसके द्वारा ये किया गया था? तो नाग सेना के द्वारा कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। और ये मिलिंद पन्हा में रिकॉर्डेड है ये। उसके बाद है बैक्टीरिया वाज द सेंट्रल ऑफ द हेलेनिस्टिक कल्चर, प्लेड अ की रोल इन द स्प्रेड ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। उसके बाद है Scythians are also called Saka. Scythia, स्काइथियन। Scythian नहीं जी। हाँ, सही बोलते हैं, स्काइथियन बोलते हैं। Scythia पता नहीं यार, ठीक है Scythian, चलिए ठीक है। Northwestern Indian around the 2nd century BCE, they were the not Indo-Greeks but rather Iranian origin tribes. Rulers like Moses and Rudradaman first ruled in the part of the Gujarat. बस इसमें ये है, सरकार से थोड़ा सा इस बार इम्पोर्टेंट है कि अभी जो हिंदी कैलेंडर चल रहा है 1947 चल रहा है, ठीक है। अरे ये वो सब इंस्क्रिप्शन है ना, गिरनार इंस्क्रिप्शन, सका रुद्रदमन वन, इसी का है ना वो भी। हाँ, तो उससे भी अभी लिखा है ना कुछ ये। हाँ, ये तो 1947 चल रहा है, ठीक है। तो अभी इधर लेते हैं क्रिश्चियन एरा, और ये लेते हैं विक्रम संवत, और ये क्या क्रिश्चियन एरा, और ये यहाँ से क्या लिए? सबसे पहले कौन हुआ? शक एरा ना। हाँ, शक नहीं, शक्का वाला कौन सा कैलेंडर है? शक संवत, हाँ। तो शक्का, तो करेंट अगर जो यहाँ पे अगर जो ये 0 है तो इधर कितना होगा? ये कितना दिन पहले स्टार्ट हुआ है? कितने बीसी में हुआ है? विक्रम संवत लेट हुआ ये 78 बीसी में हुआ है। बीसी में नहीं, 78 एडी में हुआ है। 57 में हुआ, 78 एडी। आपका आवाज नहीं आ रहा है जय अच्छे से। 58 एडी होगा। हाँ रुकिए, हाँ सॉरी, ठीक है, 78 एडी। अरे रुकिए सका साउंड। अरे रुकिए हो, ये 56 है ना, ये 56 बीसी ये है विक्रम संवत। 56 57 ना। 57,
ठीक है 57 BC, हाँ सर। और सक्काज वाला कितना है? 70, हाँ 78 AD 78 AD। ठीक है, तो अभी कनिष्क का था हाँ ये, सक्का कनिष्क। वाला 78 AD। 78 हाँ, एडी। तो अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 2025 ना, इसमें 78 घटा दीजिए, आ जाएगा। कितना 1947, होगा? 1947। 1947। हाँ। हाँ, तो ये मतलब 1947 अभी चल रहा है हमारा जो कैलेंडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2025 में से 57 ऐड करेंगे तो 7 5 12 के 2 मेरे 1 5 2 7 1 8, 82। 2082। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ूँ? हो गया आप इस पे सफिशिएंट डिस्कशन। ऐसे मिटाया क्यों? इसको रहने ही देता। और फिर उसके बाद है जेदसरा। तो ये नो हिस्टोरिकल इंडो ग्रीक kingdom named as the Jedarasya. This term does not appear in the ancient texts related to the Indo-Greek. उसके बाद है अरिया। अरिया वाज द पर्शियन प्रोविंस अंडर द एकेडमी, क्या है? एचेमेंडिया एम्पायर। क्या है भाई ये? एकेमेनिड। Achaemenid. ओके ठीक है, अब ये सब है। इंडो ग्रीक किंगडम इधर था, इंडस रिवर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से प्रतिहा था इधर। ये सब ऐसे काम का है नहीं, बाकी पीडीएफ मिलेगा तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग: WTO, IDA, IMF, IBRD। तो WTO का क्या काम है? मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी। हाँ, तो मतलब कि ये हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IMF क्या करता है? पहला हाँ, शॉर्ट टर्म करता है। ठीक है, और देख लेता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन विद शॉर्ट टर्म बैलेंस प्रोवाइड। 3 का ए, हाँ ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 1995, सक्सेसर ऑफ G8TT 1947। फंक्शन क्या है? रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड, रिजोल्व डिस्प्यूट, प्रमोट्स फ्री ट्रेड। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया इंगेज इन द WTO नेगोशिएशन on the subsidies and agriculture and trade barriers. International Development Association IDA established 1960s, part of the World Bank Group. फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन टू द सॉफ्ट और द पुअर कंट्रीज। फोकस एरियाज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन। इंडिया रोल क्या है? हैज रिसीव्ड द IDA असिस्टेंस फ्रॉम द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट। और इसको पढ़ लेना, 2 व 3 बार WTO हो चुका है यहाँ पे। अब देख लेते हैं IMF। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुआ है, वर्ल्ड बैंक और ये IMF दोनों एक साथ हुआ है ना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद है फंक्शन क्या है? ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कंट्रीज फेसिंग बैलेंस पेमेंट। और अभी कुछ 2022 में पूछा था यूपीएससी, एक कोई क्वेश्चन पूछा था ना IMF के ऊपर। ऐसे तो हर एक साल पूछता है, लेकिन कुछ एक टर्म है जो इसी से रिलेटेड है किसी को ध्यान? PYQ। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ SDR नहीं सौम्या, कुछ एक और है। 2022 या 21 का है। एट द टाइम व्हेन द एम्पायर इन द यूरोप वाज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ। हाँ इसी टाइप से था कुछ। अरे हर साल पूछ रहा है एक क्वेश्चन, और उसी वो टर्म इसी से रिलेटेड था, और उसमें ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक भी था। एट द टाइम व्हेन द एम्पायर इन द यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ द नेपोलियन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गवर्नर जनरल केप ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग इन द इंडिया। तो लॉर्ड विलेस्ली। और लॉर्ड विलेस्ली ने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। तो
सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म वगैरह है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, ये रहा। Followed the subsidiary alliance, expanded British rule, fought Fourth Anglo-Mysore War, Second Anglo-Maratha War, Fourth Anglo-Mysore War। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वार में कौन सा ट्रीटी हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास हाँ हाँ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड में कौन सा हुआ था? मंगलुरु, ट्रीटी हाँ, ऑफ मंगलुरु, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और थर्ड में कौन सा हुआ था? श्रीरंगपटना, हाँ, श्रीरंगपटना। श्रीरंगपट्टनम। हाँ, अगर जो किसी को याद करने में दिक्कत है तो मद्रास में थोड़े से कम अल्फाबेट आते हैं तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड में उससे, मैंगलोर में थोड़ा सा उससे जाता है, श्रीरंगपटना में उससे ज्यादा अल्फाबेट आते हैं, तो ऐसे याद रखना मैडमैन फर्स्ट। श्री, हाँ जी, मैडमैन श्री ऐसे भी है। ओके, मैडमैन श्री, हाँ ठीक है। तो आज तक मतलब आज का हमारा यही था। अब हम लोग आज कांग्रेस सेशन स्टार्ट कर लें क्या?